गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी सप्लीमेंट्री रीडर के थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में बताएं आपको कुछ कि इसमें 3 करैक्टर है मेनली। सबसे पहले जो मेन करैक्टर है जो इस स्टोरी का हीरो है वो है ओसबल है जो और ओसबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है। और दूसरा है मैक्स। जो मैक्स है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। और जो तीसरा इसमें एक फाउलर नाम का एक राइटर है जो ओसबल का इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ है। और सीन है इसमें दृश्य है कि जो ओसबल है और फाउलर है वो अपने कमरे की तरफ जाते हैं और कमरे के अंदर का जो भी अपीयरेंस था उसके बारे में इसमें बताया गया कि आखिर रोमांस कैसे घटित होता है इसमें। तो आगे देखते हैं इसमें। ओसबल सीक्रेट एजेंट जो एक गुप्तचर एजेंट है इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और उस ऐसा माना जाता है कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है थ्रेटन्स हिम विथ ए पिस्टल। वो उसको पिस्टल के साथ उसको धमकाता है, धमकी देता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट। और ओसबल के पास जो रिपोर्ट आने वाली थी वो उसकी मांग करता है। डज ओसबल आउट विथ हिम, क्या ओसबल उसको अपनी बुद्धि से चकमा देता है? तो ये देखने वाली बात है इसमें। तो शुरू करते हैं। ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। और फाउलर ने अब तक जितनी भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ी थी उन स्टोरीज के आधार पर जो ओसबल है उसकी फिजिकल अपीयरेंस एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगती थी या उस बनावट में वो फिट नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। फॉलोइंग हिम डाउन, और जो फाउलर है वो ओसबल का पीछा करता है। द मस्टी मीन्स सिलंबरा, कॉरिडोर मीन्स गलियारा, ऑफ द ग्लूमी मीन्स भद्दा सा दिखाई देने वाला, गंदा सा दिखाई देने वाला फ्रेंच होटल। और जो ग्लूमी फ्रेंच होटल है उसके गंदे से सीलन भरे कॉरिडोर में फाउलर ओसबल का पीछा करता है, पीछे पीछे चलता है। वेयर ओसबल हैड ए रूम, जहाँ पर ओसबल का कमरा था यानी जहाँ पर ओसबल रहता था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर उसके पीछे पीछे चलता है। लेट डाउन मीन्स यहाँ पर निराशा महसूस करना होता है। और फाउलर थोड़ा सा निराशा महसूस करता है क्योंकि फाउलर ने जितनी भी बुक्स पढ़ी थी उनमें पढ़ा था कि जो एक सीक्रेट एजेंट होता है वो बड़े बड़े कमरों में रहता है, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। इट वाज ए स्मॉल रूम, और ये जो कमरा था जिसमें ओसबल रहता था वो एक छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और सबसे ऊंची ऊपर वाली मंजिल में। एंड स्केर्सली ए सिटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बड़ी मुश्किल से ही ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर घटित हो सकता है, ऐसा फाउलर को नहीं लगता था। ओसबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, और जो ओसबल है उसमें एक ही विशेषता थी, एक ही बात थी कि वो मोटा था, मोटा नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और दूसरी बात थी उसके अंदर उसका जो बोलने का जो लहजा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, उसको वो
काम चलाऊ बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट। हालांकि वो एक अमेरिकन था, लेकिन उस अमेरिकन एसेंट को उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। और वो इस एसेंट को बोस्टन से पेरिस लेकर आया था तकरीबन 20 साल पहले, और 20 साल तक भी उसने इस लहजे को नहीं छोड़ा था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सेड विजिंगली ओवर हिज शोल्डर। और ओसबल ने अपने कंधों को उचकाते हुए, ऊपर करते हुए फाउलर से कहा, तुम थोड़ा सा निराश जरूर होगे। यू वर टोल्ड, जैसा कि तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई, एक गुप्तचर हूँ, डीलिंग इन एपिसोड्स, और जो जासूसी संबंधी जो मुकदमे हैं, मुद्दे हैं, उनको डील करता हूँ। एंड डेंजर, और ख़तरे से भरे जो मुद्दे हैं। यू विश टू मीट मी, तो तुम्हारी इच्छा मेरे से मिलने की थी। बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, यंग भी हो और रोमांटिक भी हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, और तुमने शायद अनुमान लगाया होगा, इनविजन यानी तुम्हारा देखने का नज़रिया ये होगा कि आज रात कुछ रहस्यात्मक चीज़ें घटित हो सकती हैं। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स होंगी, उनके गोलियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। ड्रग्स इन द वाइन, वो शराब में ड्रग्स वगैरह मिलाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन सभी को देखकर ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और इस सब को देखकर आपको निराशा महसूस हुई होगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन। और इसकी बजाय, यानी ये जो ऊपर बात मैंने बताई गई हैं, ये विशेषताएं बताई गई हैं, उसके विपरीत तुम्हें आज की जो शाम है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बिल्कुल मोटे से व्यक्ति के साथ ये रात इवनिंग गुजारनी पड़ेगी, और वो रात तुम्हारी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लीपिंग इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और बजाय इसके कि तुमने अनुमान लगाया होगा कि यहाँ पर इस रूम के अंदर विभिन्न प्रकार की डार्क आइड ब्यूटीज होंगी, उनके हाथों मेरे हाथ उनके हाथों में होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट्स ओनली ए पेरासोइक टेलीफोन कॉल। पेरासोइक मीन्स होता है अरुचिकर, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रुचि न हो। और दूसरी तरफ तुम देखोगे कि यहाँ पर कुछ अरुचिकर जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो आ रही हैं। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यू हैव बीन बोर्ड, और इससे तुम बोर भी हो चुके होगे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, और ये जो फैट मैन है, इट मीन्स ओसबल है, ये अपने आप पर हंसता है। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, और जैसे ही वो अपने रूम के दरवाजे को अनलॉक करता है, उसको खोलता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक दूसरी साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उसका जो निराश दोस्त है, इट मीन जो फाउलर है, वो एंटर कर सके, प्रवेश कर सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओसबल सेड, ओसबल ने कहा कि हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत भरम हो। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, थोड़ी ही देर में आप एक पेपर देखोगे। ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। फॉर विच, उस पेपर के लिए सेवरल मेन
एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। और ऐसा पेपर देखोगे जिसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने और बहुत सारी औरतों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो, यानी अपनी जीवन के प्रति उन्होंने रिस्क लिया हो। कम टू मी, मेरे साथ साथ आओ। सम डे सून, कुछ दिनों के बाद। दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि ये जो इम्पोर्टेंट जो फाइल मेरे पास आने वाली है ये पूरे मानव जाति के इतिहास को ही बदल कर रख दे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज नॉट इज देयर नॉट, क्या ये जो विचारों का ये जो ये विचार हैं, क्या आपको ड्रामा नहीं लगते हैं? क्या ऐसा नहीं है? एज ही स्पोक, जैसे वो बोल रहा था, ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और बोलते बोलते उसने दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और तब उसने लाइट को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर को अपने दिन का पहला जो सच्चा जो थ्रिल था, अचंभित करने वाला जो दृश्य था, वो उसने देखा। फॉर हाफ वे टू क्रॉस, हाफ वे अक्रॉस द रूम के बिल्कुल बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, कि बिल्कुल रूम के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, और ओसबल ने अपनी आँखों को कई बार झपकाया। मैक्स ही वीज्ड, और उसने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, कि अचंभे में डलते हुए कहा, मैक्स ये तुम हो? यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, और तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर ए लिटल लेस देन टॉल, और जो मैक्स था वो ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ ओसबल, वो थोड़ा सा हल्का था, दुबला था, और लंबे से, यानी इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं था, उसकी जो हाइट थी वो ठीक ठाक ही थी। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी मीन्स, उसके अंदर जो चालाकी थी, और उसके हुलियों को देखकर, उसकी बनावट को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि वो इतना ज़्यादा चतुर नहीं है। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, पॉइंटेड मीन्स कि उसका यानी उसका जो रंग रूप था वो ऐसा था जैसे उसका जो मुंह था मैक्स का, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फॉक्स का हो। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और गन को छोड़कर नथिंग स्पेशली मैनेकिंग, और गन को छोड़कर ऐसा उसके अंदर कुछ भी डराने वाला नहीं था। द रिपोर्ट ही ममर्ड, और वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, कि वो रिपोर्ट जो आपके पास आज आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो नई नई मिसाइलों से संबंधित है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैंने सोचा कि वो आपसे मैं ले लूँ। इट वुड बी सेपर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, कि मैं जानता हूँ कि वो जो रिपोर्ट आने वाली है वो आपके हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी। ओसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, और ओसबल जो आर्म चेयर थी उसकी तरफ मुड़ता है और बड़े भारी हृदय से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और मैं ये जो आवाज़ है यानी जो होटल का जो स्टाफ है उसकी जो कंप्लेन है
वो मैनेजमेंट से मैं करने वाला हूँ इस टाइम। एंड यू कैन बेट ऑन मी, और इस पर आप मेरे से बेट भी लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, और वो बड़ा सीरियस होकर ये बात कहता है। कौन? ओसबल। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody had got into my room through the nuisance of a balcony। और एक महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति इस बालकनी के माध्यम से मेरे कमरे में जिसने प्रवेश किया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और जो फाउलर है, जो यंग राइटर है, उसकी आंखें एक सिंगल जो विंडो है उस कमरे में उसकी तरफ चली जाती हैं। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये एक साधारण सी विंडो थी, खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, और इसके बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था सिवाय अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बालकनी, मैक्स सेड, और मैक्स ने कहा बालकनी विद एरेजिंग इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा अचंभित होते हुए। नो ए पास की, और मैक्स ओसबल से कहता है कि मैं बालकनी के माध्यम से नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास तो एक मास्टर की थी। मास्टर की एक ऐसी की होती है जो सभी तालों को खोलने में सक्षम होती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड नोन, और मैं जानता हूँ कि यदि मेरे ऊपर कोई खतरा होगा तो उस खतरे को टालने के लिए मैं इस बालकनी का प्रयोग करूँगा। यानी ये जो बालकनी है ये मुझे बचाने में कामयाब होगी। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, और थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, जैसे उसके अंदर जब वो बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे वो चिढ़ा हुआ हो और कह रहा हो कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये जो बालकनी है ये तो किसी जो साइड वाला जो रूम है उससे संबंधित है, उसकी है। ही ग्लैंस्ड, उसने देखा, एक्सप्लेनेरली एट फाउलर, और उसने फाउलर की तरफ आशा भरी उम्मीद से देखा, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फाउलर को भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हो। यू सी, ही सेड, जैसा कि तुम देख सकते हो, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि जैसा कि जिस रूम के अंदर हम खड़े हैं ये पहले एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा रूम था, थ्रो द डोर देयर, यहाँ पर मतलब यहीं से एक दरवाज़ा था। यूज टू बी द लिविंग रूम, और यही जो ये दरवाज़ा है वो जो दूसरा कमरा है वही उसी कमरे का प्रयोग लिविंग रूम के रूप में किया जाता था। इट हैड द बालकनी, और इसी की ये बालकनी है। विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, और अब इसको बंद कर दिया गया है जिसके कारण अब ये मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और इसके माध्यम से आप आगे वाले जो 2 कमरे हैं उनके दरवाज़ों में आप प्रवेश कर सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही कार्य पिछले महीने किसी के द्वारा किया गया है, यानी ओसबल के कमरे में कोई ऐसे ही पहले भी प्रवेश कर चुका है। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो मैनेजमेंट है उसने इसको ब्लॉक करवाने का वायदा किया था, इस बालकनी को बंद करवाने का वायदा किया था। बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है।